Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's lecture is about how to write research proposal. So before starting the lecture, kindly subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest educational and informational videos. Let's start today's lecture. Let's move towards the content of today's lecture. Today in how to write a research proposal, we will learn about the introduction, methodology, planning and bibliography. In the introduction part, first comes the topic selection. Your research topic should be specific and accurate. It should contain main idea, should be catchy and short. It should belong to the main research area. अगर ये सारे characteristics आपके research topic में मौजूद हैं, it means you have chosen an appropriate topic for your research proposal. Most of the research paper starts with action words like developing of, assuming of, comparison of, impact of, study of, simulation of या defining of, just like that. इसके अलावा जब आप रिसर्च टॉपिक डेवलप करने जा रहे हैं तो एक बात आपने जहन में रखनी है that it's not your final research topic, it is your टेंटेटिव टॉपिक, क्योंकि आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो आपके इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन ज्यूरी में जाएगा और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपके टॉपिक में अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. अगर तो उन्होंने आपके टॉपिक को फाइनलाइज कर दिया है देन इट्स वेरी गुड, एंड इफ़ देयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ सम अमेंडमेंट देन यू हैव टू अगेन स्टडी द लिटरेचर रिव्यू, यू हैव टू वर्क ऑन इट अगेन एंड you have to design your research topic again according to the requirements of your institution. The next important thing in the topic selection is the use of keywords. आप जो भी वर्क करने जा रहे हैं, जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं, उसमें यूज होने वाले कुछ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स होंगे जो आपकी स्टडी को, आपकी रिसर्च को सपोर्ट कर रहे होते हैं. Keywords support your title and clear the idea of your title. मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है इम्पैक्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑन कस्टमर रिटेंशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो इस टॉपिक में अब कीवर्ड्स कौन से होंगे? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कस्टमर रिटेंशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या इम्पैक्ट है कस्टमर रिटेंशन पर और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर. तो ये वो बेसिक कीवर्ड्स हैं जो मेरे टाइटल को क्लियर कर रहे हैं. सो द कीवर्ड is the most important part in the selection of your topic. Your topic should contain the strong keywords so that your idea should be clear. The next important part of the introduction is the literature review. After doing a lot of studies regarding your research topic, during study एक तो आपको अपने टॉपिक के बैकग्राउंड को देखना है, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले कितना काम हो चुका है, बिकॉज डेफिनेटली यू आर नॉट द ओनली वन टू डू द रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. बहुत से और लोग होंगे जिन्होंने उस टॉपिक पर पहले से काम किया होगा. सो यू हैव टू फाइंड द गैप, रिसर्च गैप फाइंड करना है जिसको पहले से फाइंड नहीं किया गया. सो यू हैव टू क्लियरली मेंशन द रिसर्च गैप इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट. अपने प्रपोजल के बारे में रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफिक करने के बाद आपको क्लियरली मेंशन करना है कि वो कौन सा एरिया है जिसे आप टारगेट करने जा रहे हैं. एंड इट कम्स अंडर रिसर्च क्वेश्चन. योर रिसर्च प्रपोजल शुड कंटेन 2 to 3 वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चंस. इस स्टेप को हम हाइपोथेसिस स्टडी भी कह सकते हैं और ये सारा काम आप तब करेंगे जब आप अच्छे से कम्प्लीटली लिटरेचर स्टडी कर लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये रिसर्च टॉपिक है कि द इम्पैक्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन, तो इसमें मेरे 2 to 3 स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होने चाहिए, जैसा कि what are the approaches to the philosophy of total quality management and what are the factors affecting the practice of total quality management in companies and what is the impact of total quality management practices on customer retention and satisfaction. So you have to develop strong questions related to your research. Now this is the point when you have to elaborate कि आप किस तरह की स्टडी करेंगे जो कि आंसर करेगी आपके क्वेश्चंस को. एंड इट कम्स अंडर रिसर्च मैथडोलॉजी. अब इस मैथडोलॉजी का नेम डाटा कलेक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सैंपल एनालिसिस या रिसर्च एथिक्स हो सकता है. ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द टॉपिक, वेदर इट इज क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च.
क्वालिटेटिव रिसर्च इज द रिसर्च इन विच यू आर गोइंग टू डू सैंपल एनालिसिस, आप सर्वेज करते हैं, क्वेश्चनर्स वगैरह फिल कराते हैं। एंड इन केस ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस यू आर प्लेइंग विद द इंस्ट्रूमेंट्स, आप इसके अलावा आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इन तमाम स्टडीज़ को आप एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज, कंपैरिजन, एक्टिव रिसर्च, मिक्स्ड मेथोडोलॉजी रिसर्च, इन सब के ज़रिए आप अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट गैदर कर सकते हैं। आपके जो रिसर्च क्वेश्चन हैं, जो सेंट्रल क्वेश्चन हैं, जो उनको आप आंसर कर सकते हैं। इन तमाम स्टडी पैटर्न में से जो स्टडी पैटर्न आपके रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है, आपने उन तमाम पैटर्न्स को यूज़ करना होता है और आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में क्लियरली इस बात को मेंशन करना होता है कि आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी को यूज किया है, so that you can give a proper answer of your question. एंड नाउ द पॉइंट कम्स जहाँ पर हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा का एनालिसिस करना होता है। क्वालिटेटिव डाटा का एनालिसिस हम इंटरप्रिटेशन और कोडिंग के थ्रू करते हैं, बट इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा वी एनालाइज इट थ्रू सॉफ्टवेयर्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स अंडर मेथोडोलॉजी इज रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। हर इंस्टीट्यूशन के, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने एथिक्स होते हैं। सो उन तमाम रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस को जानना विच यू हैव टू फॉलो एथिकली व्हाइल राइटिंग योर रिसर्च प्रपोजल इज वेरी necessary. Otherwise, you have to develop your research proposal again if you are not following the ethics of that institution. Next point is the budget development and the planning of your work. You have to clearly plan the budget and time frame for your research proposal so that it can be visual and there should be no doubts regarding that budget and time frame. देखने वाले को आपके time frame और budget expenditure का अच्छे से अंदाजा हो सके, there should be no doubts. You have to clearly make a sketch of your budget development and your time frame. So here comes the last point of research proposal, references, arrangement of references. Reference आप तमाम डाटा से लेंगे जो आपने इंट्रोडक्शन, लिटरेचर व्यू एंड इन डूइंग द होल स्टडी आपने डिफरेंट बुक्स, पेपर्स और वेबसाइट से लिया है। आप उन रेफरेंसेस को प्रॉपरली कोड करेंगे और अगर आप उनको प्रॉपरली कोड नहीं करेंगे तो ये प्लेजरिज्म में काउंट होगा, जो आपकी रिसर्च के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।